हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम विजन। आज का जो हम लोग का डिस्कशन होने वाला है, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, इट इज बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन जिसका नाम है कि हाउ कैन वी इंस्टेंटली फ्रीज अ वाटर। पानी तो हम सबको ही फ्रीज करते हैं, लेकिन इंस्टेंटली बहुत जल्दी हम लोग किस तरह से फ्रीज कर सकते हैं, लाइक ए क्विक हैक। ओके, तो ये डिस्कशन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन, ये जो आइडिया मुझे दिया था, ये सब्सक्राइबर ने दिया था जिसका नाम है रेशी अन्वेषा मिश्रा। बहुत ही अच्छा आइडिया था, सो थैंक यू सो मच रेशी फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन और ब्यूटिफुल डिस्कशन। तो ये डिस्कशन चलिए जानते हैं कि किस तरह ये वाटर हम लोग जल्दी बहुत इंस्टेंटली फ्रीज कर सकते हैं, लाइक अ क्विक हैक। इसका एक सिंपल सा घरेलू तरीका है बाय एडिंग सॉल्ट इन आइस। यस, सॉल्ट से हम लोग बहुत इंस्टेंटली कोई भी पानी हो या फिर कुछ भी, अगर आपको ठंडा करना है बहुत इंस्टेंटली, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो। किस तरह से करेंगे ये सॉल्ट, किस तरह से हम लोग हेल्प करेगा। एक बोल में आप कुछ आइस ले सकते हो और वो आइस के अंदर ही आप डाल सकते हो वाटर बोतल या फिर कुछ भी जिससे आप चाहते हो कि वो चीज जल्दी ठंडा हो जाए, तो वो आप वो आइस के कंटेनर में डाल सकते हो। और दूसरा एक बोल लो जिसमें कि आप आइस डालो और उसके अंदर में कोई भी चीज जिसको आप ठंडा करना हो, मान लो बॉटल हो गया, कुछ भी हो गया, उसको डाल दो और वो आइस में थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दो। कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे जिस बोल के कंटेनर में आपने आइस डाला हुआ था वो इंस्टेंटली फ्रीज कर देता है। आप अगर वाटर बोतल डाले हो या फिर कुछ भी, उसको बहुत इंस्टेंटली फ्रीज कर देता है इन कंपैरिजन टू जिस कंटेनर में सिर्फ आइस डाला था, कोई सॉल्ट नहीं डाला था। तो ये तो हो गया उसका रीजन कि मतलब ये तो हो गया कि एक क्विक हैक कि हम लोग सॉल्ट के यूज से कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन लेट्स गेट इनटू डीपर वर्जन इनटू इट। थोड़ा अंदर चल के देखते हैं कि आखिर ये अंदर का मामला क्या है, अंदर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जब हम लोगों ने सॉल्ट डाला आइस में तो फिर ये जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट नहीं डाला वो इतना लेट किया, मतलब वो इतना जल्दी ठंडा नहीं हुआ, वो आराम आराम से ठंडा हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? थोड़ा अंदर चल के देखते हैं। लेट्स गेट डीपर इनटू इट। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो डीपर इनटू इट, यू कैन स्टॉप द वीडियो ओवर हियर। लेकिन अगर आपको अंदर जाना है, टनल के अंदर, और जाके देखना है कि क्या हुआ उसके अंदर, सो लेट्स गो एंड सी कि आखिर हुआ क्या। फर्स्ट थिंग, जब हम लोगों ने बोल में डाला कुछ आइस, तो आइस क्योंकि हम लोग को पता है, क्योंकि आइस हम लोग नॉर्मली फ्रीज में रखते हैं ताकि, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है इसीलिए वो अपने आप फ्रीज रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकाल के कंटेनर में रख देते हो, कुछ टाइम के बाद वो आइस क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट होता है। लेकिन वो टाइम लेता है, इतना जल्दी वो मेल्ट नहीं करेगा। तो आपने वो बोल में क्या डाला, आइस डाला और एक बॉटल डाला, राइट। तो आइस क्या करेगा, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। कैसे मेल्ट करेगा, वो क्या करेगा, सराउंडिंग से, या फिर जो बॉटल था, बॉटल का वो लिक्विड है और आइस आपको पता है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, जो लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इस तरह से, दे डू रैंडम मूवमेंट, वो लोग मूव करते रहते हैं, राइट। वो इधर उधर भागते रहते हैं, दे आर मूविंग इंस्टेंटली, वो मतलब एक रैंडम मूवमेंट चल रहा है। लेकिन आइस जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चिपक के रहते हैं एक दूसरे के साथ, दे आर नॉट मूविंग। जैसे कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वैसे मूव नहीं करते। आपने देखा होगा ठंडे के दिन में आप क्या करते हो, नॉर्मली आप चिपक के रहते हो, राइट, उतना ज्यादा आप मूव नहीं करते हो। यू लव टू सिट एट अ प्लेस, ब्लैंकेट ओढ़ के, ठीक है। वैसे ही सॉलिड आइस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो भी एक दूसरे के साथ चिपक कर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एनर्जी कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी इस तरह का एनर्जी जो मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप मूव करोगे उतना ज्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब जब वो बॉटल के अंदर जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स और ये आइस के मॉलिक्यूल्स, ये जब कॉन्टैक्ट में आ गए, अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ये क्या कर रहे हैं, आइस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, राइट। तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वो क्या करेगा,
इस आइस मॉलिक्यूल को दे देगा, राइट। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है, एनर्जी हमेशा वहां से वहां ट्रांसफर करता है जहां पे एनर्जी हाई हो, वहां से जहां पे एनर्जी लो हो, मतलब हाई से लो में वो मूव करता है। और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है, इसीलिए वहां से जो हीट एनर्जी है वो क्या करेगा, इस आइस में आ जाएगा, राइट। वो मूव करके ये आइस में आ जाएगा, तो वो आइस क्या करेगा, धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इस आइस मॉलिक्यूल्स ने ले लिया, इसीलिए ये क्या करेंगे, उनका मूवमेंट थोड़ा धीरे होने लग जाएगा, थोड़ा स्लो होने लग जाएगा। इसीलिए इसका अभी ये क्या करेंगे, अभी ठंडा होना स्टार्ट करेंगे, राइट। ये अभी धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट करेंगे, इसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, उनका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना मूवीज में, कोई अपना एनर्जी, अपना पावर जब किसी और को दे देता है तो वो क्या थोड़ा वीक फील करता है, थोड़ा लूज फील करता है, उतना एनर्जी नहीं बचता। वैसे ही ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने अपना एनर्जी दान में दे दिया इन लोगों को, राइट, ये सॉलिड वालों को। ये बाय नेचर है, ठीक है। आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बाय नेचर हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक हीट मूव करता है, राइट, ये बाय नेचर है। तो ये क्या करेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना एनर्जी, आप बोल सकते हो आइस के मॉलिक्यूल्स तक पहुंचा देगा, फिर ट्रांसफर होने लग जाएगा। ये हुआ तो धीरे धीरे मेल्टिंग करना स्टार्ट करेगा। मेल्टिंग अगेन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब कि आपका मान लो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एक रिएक्शन में, तो जो जिस स्पीड में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसी स्पीड में वापस वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ भी मतलब फॉर्म करता है। मतलब द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोलते हैं। अब मेल्टिंग किस तरह से इक्विलिब्रियम हो गया, मेल्टिंग इस तरह से इक्विलिब्रियम हुआ कि जिस रेट से आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं, उसी रेट से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग आइस में फॉर्म कर रहे हैं। रेट इज सेम, राइट। मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब मेल्टिंग का इक्विलिब्रियम प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको आइस जो है वो पूरा मेल्ट नहीं होता, यहाँ पे वो अंदर का बात है, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस ये हट जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, आइस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स में फॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कम आइस में फॉर्म करेंगे, लेकिन जो आइस के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा रेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स में फॉर्म करेंगे। तो ये जो रेट का डिफरेंस आ जाएगा, जब हम लोग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लग जाएगा, एनर्जी थोड़ा वो ज़्यादा लेने लग जाएगा आइस, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे आइस से वाटर में धीरे धीरे वो चेंज होना स्टार्ट करेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे वो नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। आपको नहीं देखने मिल जाएगा कि आइस चेंज कर रहा है वाटर में। आइस चेंज करता है वाटर में जब वो, और मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, वो जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तब होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुआ जिस कंटेनर में आइस नहीं था। लेकिन जिस कंटेनर में आइस के साथ सॉल्ट था, आखिर उसमें क्या हुआ, चलिए देखते हैं उसमें क्या हुआ। अब देखो, हमको पता है कि सॉल्ट क्या होता है, वो होता है Na+ और Cl- आयंस, राइट। और जो Na+ और Cl- आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, Na+ आयंस क्या करता है, जो आइस में सरफेस में जाने के बाद ही वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में। मतलब आपको पता है कि आइस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, राइट। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ये H2O, हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, Na+ को घेर लेता है। मतलब Na+ क्या करता है, अपने चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल्स को घेर लेता है, ठीक है। वैसे ही Cl- भी, Cl- का जो चार्ज है वो क्या करता है, H2O का H के साथ चिपक जाता है, और वैसे ही Cl- की तरफ भी H2O मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। मतलब Na+ और Cl- इज लाइक अ विलन, जो कि क्या किया, जो H2O का अपने आप जो बॉन्डिंग था, ये लोग जो बॉन्ड बना के आइस में मस्त से ऐश कर रहे थे, Na+ Cl- क्या किया, विलन के जैसा आया बीच में,
ठीक है, जो घर का भेदी जैसा आया, ठीक है, और वो क्या किया, ये लोग को अलग अलग कर दिया, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया कि मुझे अटेंशन दो, ठीक है, तुम लोग अपना बॉन्डिंग को हटाओ और मुझे अटेंशन दो। तो ये लोग मस्त अपना घेर लिया, Na+ भी घेर लिया, Cl- भी घेर लिया। तो ये लोग क्या किए, कम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए। H2O जो क्या किए, अपने एक दूसरे के साथ कम बॉन्ड बनाने लगे और क्या किए, वो Na+ और Cl- के पीछे भागने लगे, ठीक है, उन लोग के साथ वो बॉन्ड बना लिया। तो क्योंकि ये लोग क्या किए, अलग अलग बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब हुआ क्या कि जिस रेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये क्या कर रहे थे, आइस में फॉर्म कर रहे थे, राइट, जो आइस के जो सरफेस में जाके वो लोग चिपक रहे थे वो कम हो गया। क्यों, Na+ और Cl- अपने तरफ चिपका लिए, तो ये क्या किए, जाने नहीं दिए वाटर मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर, आइस के सरफेस के ऊपर जाने नहीं दिए कि भाई हम लोग के साथ अट्रैक्ट हो ना, उसके साथ अट्रैक्ट होके क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग अलाउ नहीं किए कि नहीं, ठीक है, दे वर लाइक द अप्सराज, ठीक है, ध्यान भंग करने, बॉन्ड भंग करने आ गए, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लिए। और आइस का जो वो लोग सरफेस है उस पर जो, या फिर जो प्रॉपर बॉन्डिंग होता है जिसके वजह से एक आइस फॉर्म होता है, उसको वो क्या कर दिए, कम कर दिए, उसका रेट ही डिक्रीज करवा दी, स्पीड डिक्रीज करवा दी, जिसके वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर लिया। मान लो मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री पे, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, 5 डिग्री पे आपका मेल्ट हो रहा है, तो वो 5 डिग्री पे ना मेल्ट होके वो क्या करेगा, 2 डिग्री पे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब वो सरफेस आइस फॉर्म करने ही नहीं देगा ना, सॉल्ट आइस फॉर्म करने ही नहीं देगा, ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, आइस बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। 5 डिग्री पे मेल्ट करने वाला था, अभी वो 2 डिग्री में मेल्ट करने लग जाएगा, 2 डिग्री पे मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा बहुत जल्दी। क्यों, अब मेल्ट करेगा मतलब वो कहाँ से एनर्जी लेगा, मेल्टिंग हमें पता है कि एनर्जी वो लेता है कहाँ से, वो जो वाटर बॉटल प्रेजेंट है वहाँ से एनर्जी लेगा, मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से एनर्जी लेगा, तो वहाँ से वो जल्दी जल्दी एनर्जी खींचेगा। अब वहाँ से एनर्जी खींचेगा मतलब क्या, वाटर बॉटल ठंडा हो जाएगा, ठीक है, किसी को एनर्जी खींच रहा है मतलब क्या, वो तो बेचारा मूवमेंट मस्त घूम रहा था, इधर उधर कर रहा था, वहां से एनर्जी लेगा मतलब क्या, वो उसका एनर्जी कम हो जाएगा अभी, मतलब वो ठंडा हो जाएगा। अब इस तरह से क्या होता है, जब हम लोग आइस में सॉल्ट डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, ठीक है, वर्क्स लाइक अ कूलर, इंस्टेंट हैक बोल सकते हो आप उसको। कोई मेहमान आया है, आपको जल्दी कूल करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो ये था हम लोग का जो रीजन की, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कशन, कि किस तरह से हम लोग वाटर को इंस्टेंटली फ्रीज कर सकते हैं। ये हम लोग बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज या फिर जो कोल्ड कंट्रीज होता है, आपने देखा होगा रास्ते में बर्फ पड़ा है, ठीक है, पूरा उसको रास्ता बनाने के लिए वो लोग आइस डालते हैं ताकि जो आइस जो है वो मेल्ट हो जाए और रास्ता बन जाए, ठीक है। ये जो तरीके को कौन कहाँ से यूज करते हैं, कि हम लोग यहाँ पे यूज किए ठंडा करने को, कोल्ड कंट्रीज में यूज करते हैं ताकि रास्ता बनाने को, आइस मेल्ट हो जाए, सेम फिनोमेना सेम है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, फ्रीज किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन, आवर टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत चीज़ें समझाया, मेल्टिंग पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, किस तरह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अपना मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट और क्या नया कंटेंट में मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और हाँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बोलना नहीं पड़ेगा मुझे, आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।